ओके गाइस, चलो कौन स्टार्ट करेगा? सबसे पहले प्रश्न का जेडीबीसी के बारे में क्या क्या पता है? JDBC mainly use Java application related to database. ओके, पर्पस क्या होता है उसका? Database जिसको पूछा है उससे पूछने का आंसर कर। हमारे जावा एप्लीकेशन को एक database से कनेक्ट कर दे। और मेनली JDBC जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। प्लेटफॉर्म मींस व्हाट? मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मतलब अलग-अलग ओएस पे सेम कोड रन कर सकता है। बाकी वो एक और होता है वो ODBC जैसा होता है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हाँ, तो वो अगर विंडोज पे कर रहा है तो सिर्फ विंडोज भी होगा, वो ओके, लिनक्स पे नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वेरी गुड। चलो और पवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो? यस सर। ओके ठीक हाँ है। सर। और थोड़ा सा जोर से बोलो, उनको भी सुनाई देना चाहिए। मतलब ये एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होता है एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होता है या किया जाता है? कि- क्यों? क्या पर्पस होता है उसका? क्योंकि मतलब प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कोई एसक्यूएल यूज कर कोई ओरेकल यूज करे। वो तो डिपेंडेंसी हो गई ना, मतलब आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो? ओरेकल, माईएसक्यूएल, ये क्या है? अलग अलग डेटाबेसेस है। ये डेटाबेस मेनली यूज किस लिए किए जाते हैं? फॉर स्टोरिंग द डेटा पर्पस। करेक्ट, वो तो अलग अलग हुए, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई। तो फिर आप इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बोलते? आपने, मैं जानता हूँ ये जो आप बोल रहे हो कहीं से आपने पढ़ के आए हो, ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, ये हम आगे सीखने वाले हैं। क्या पूछा आपको बेसिक क्या पता है, ताकि ये करने से क्या होता है कि आपको पहले क्लियर आइडिया आ जाती है कि हमें ये टॉपिक सीखना है। क्लियर? ओके सर, थोड़ा बहुत तो पता नहीं है ऐसा मुझे वर्ड अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला है कि आप मुझे डेफिनेशन बताओ इसकी, क्यों मुझे ही पता है कि आपको सिखाया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता। जेडीबीसी क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसी वर्ड में सारा टॉपिक, दैट्स इट। JDBC पे जो database को कनेक्ट करने के लिए उसमें हम जो डाटा स्टोर कर सकते क्या हैं कनेक्ट करेंगे? JDBC को database से कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो JDBC पहले समझ के लो, जेडीबीसी चीज अलग है, जेडीबीसी चीज अलग है। आपका जावा एप्लीकेशन अलग, आपका डेटाबेस अलग, तीनों चीजें अलग अलग सर वॉइस कम हो रहा है। अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग जेडीबीसी एपीआई। क्या बोलते हैं? जेडीबीसी एपीआई। ठीक है, जेडीबीसी को क्या कहते हैं? एपीआई बोलते हैं। इस एपीआई का मेन पर्पस क्या होता है? टू कनेक्ट द डेटा विद जावा एप्लीकेशन। क्लियर? सर आवाज येत नाही। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं सर। अभी अभी आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है सर। ओके ठीक है, चलो। यस दैट। हाँ सर। एप्लीकेशन आपको पेज ऐड करने के लिए, क्या ऐड करने के लिए? पेज पेज करने के लिए, फेच करने के लिए, ओके हाँ। डिस्कस बस फेच करने के लिए, कनेक्टिविटी। टू परफॉर्म क्रॉल ऑपरेशंस। क्या बोलना है आपको? टू परफॉर्म क्रॉल ऑपरेशंस। केतकी, एम ऑडिबल? केतकी, Yes, एम sir. ऑडिबल? यस, आपको क्या क्या पता है जेडीबीसी एपीआई के बारे में बताओ। Sir, it is used to connect to the database और हम queries भी fire कर सकते हैं database में। क्वेरीज भी फायर कर सकते हैं, वेरी गुड। और सर इतना ही पता है। इतना ही पता है, वेरी गुड। जयश्री? सर जीडीबी से एक जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है
होती है जो मुझे उसमें क्लासेस और इंटरफेस जेडीबीसी अलाउ करते हैं एप्लीकेशन टू सेंड रिक्वेस्ट मेड बाय यूजर्स टू स्पेसिफाइड डेटाबेस। ओके, जरा इसको एक्सप्लेन करो जरा थोड़ा सा। आपने क्लासेस और इंटरफेस के बारे में बोला है, थोड़ा सा हाँ इसको सर, एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं सर इतना ही पता है मुझे, नहीं वो पता है, मैंने ओके पढ़ा वेरी था। गुड। चलो चलो, ओके ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड। सारिका? हाँ सर। सर क्या? रीड नहीं पता, नहीं, जेडीबीसी कनेक्ट। हाँ सर। आप बोल के बताओ कि आपको क्या क्या पता है, इसलिए मैंने सबसे एंड में आपको पूछा है। सर उसके बारे में सिर्फ वो कनेक्टिविटी होती है उसका उतना ही पता है, जावा की, किसकी कनेक्टिविटी होती है? डेटाबेस की, डेटाबेस जावा की? के। जावा की मतलब? सर कोर जावा के डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती संकेत, आप तो बोल सकते हो या अभी भी आइडिया नहीं आ रही? basic Java applications. That's it. बस मुझे जेडीबीसी टॉपिक सिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको सभी को आ गया है, मतलब पर्पस तो समझ में आ गया कि जेडीबीसी एपीआई मेनली यूज किस लिए करनी है। क्लियर? चलो अब देखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। सबसे पहले देखो ये क्या है, 4-5 डेफिनेशन, ठीक है, इससे आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि जेडीबीसी कनेक्टिविटी होती क्या है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब क्या होता है? एपीआई। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब एक एपीआई है यूज्ड टू कनेक्ट द जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस। यही हमने देखा था अभी, सभी ने ऑलमोस्ट यही बताया, बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग। किसी ने बोला ये इसको कनेक्ट करने के लिए होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए, लेकिन मीनिंग सेम ही था। मतलब सिंपली इसका किसी ने भी आपको पूछा है, ज्यादा कुछ बताने में नहीं आ रहा तो इतना बताने में आना चाहिए कि इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द डेटाबेस विद जावा एप्लीकेशन, इतना भी बताया तो भी इनफ। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है इसकी? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेस। अब देखो यहां पे क्या है, थोड़ी सी डिपेंडेंसी। जावा एप्लीकेशन हमारा एक है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपको जावा के साथ एप्लीकेशन बनाना है तो जावा एप्लीकेशन तो एक ही है ना, वो उसमें कोई अलग अलग फॉर्मेट से क्या नहीं है। लेकिन अगर आपको जावा एप्लीकेशन के साथ कोई डेटाबेस डेटा स्टोर करना है तो वहां तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। आप किस किस का यूज कर सकते हो? ओरेकल का यूज कर सकते हो, माईएसक्यूएल का यूज कर सकते हो, नोएसक्यूएल का यूज कर सकते हो, मोंगोडीबी का कर सकते हो, व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इंटरैक्ट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ माईएसक्यूएल के ऊपर ही काम करूं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ माईएसक्यूएल के डेटाबेस के साथ ही काम करूंगा। तो ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस को सपोर्ट करता है। JDBC can also be defined as the program independent interface between the relational database and Java programming। इसका मतलब कृष्णा का की डेफिनेशन नंबर 3। सर वो कनेक्शन ब्रिज फॉर्म करता है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस और जावा प्रोग्राम के बीच। एग्जैक्टली। देखो जेडीबीसी पहले बोला है मैंने, जेडीबीसी क्या है? एक एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये ना कि डिपेंड आपके जावा एप्लीकेशन के साथ है और ना डिपेंड है आपके डेटाबेस के साथ। ये क्या है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। और ये क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में? डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। और ये ब्रिज बनाने के लिए हम ये किसका यूज करते हैं? कनेक्टर, कनेक्टर का करते हैं। कोई कोई इसको क्या बोलता है, जेडीबीसी एपीआई बोलता है, कोई कोई इसको बोलता है कनेक्टर बोलता है। तो यहाँ पे ये वर्ड्स आ रहे हैं। इट अलाउज प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड रिट्राइव रिजल्ट फ्रॉम डेटाबेस। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये अलाउ करता है हमें परफॉर्म ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑन
डेटाबेस। डेटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, चलो सबसे पहले तो ये जान के लेते हैं कि डेटाबेस हमें यूज क्यों करना है, क्यों करना होता है यूज। एप्लीकेशन में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिग अमाउंट ऑफ डेटा, एरे लिस्ट भी तो हमारा एक स्टोरिंग पर्पस होता है, पता है नहीं, लिस्ट किससे होता है, स्टोरिंग पर्पस ही होता है। लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा अगर डेटा स्टोर करना है, मतलब वहां पे डिपेंडेंसी आती है, करेक्ट, वहां पे हमें डिपेंडेंसी आ जाती है, हर ऑब्जेक्ट की एक मेमोरी होती है, करेक्ट, मतलब उसमें हम उतना ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें बिग अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, कोई तो एक डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हमें जेडीबीसी एपीआई में क्या करती है, अलाउ करती है उस डेटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस। कभी हमें जरूरत पड़ सकती है डेटा को इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है, कभी डेटा जो इंसर्ट किया उसको फेच करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमें उसको डिलीट भी करना पड़ता है, कभी उसे अपडेट करना पड़ता है, व्हाटएवर। तो ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं हम किसके थ्रू कर सकते हैं, अगर आपके पास जेडीबीसी एपीआई नहीं है, अगर आपके पास जेडीबीसी एपीआई नहीं है तो आप डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। ये जावा में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस, अगर आपको एक एप्लीकेशन बनाने की ओर जाना है, क्योंकि हर एप्लीकेशन में आपको ये चीज लगने वाली ही है। अगर आप हाइबरनेट, किसी के माइंड में चल रहा होगा कि सर हाइबरनेट भी तो इसकी जैसा सेम ही है, लेकिन हाइबरनेट में भी कनेक्टिविटी अगर बनानी है तो आपको जेडीबीसी एपीआई ही लगेगी। क्लियर। इसकी स्मॉल डायग्राम है गाइस, देखो इसको समझ के, ये देखो ये हमारा क्या है, जावा एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोग्राम होगा कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोग्राम होगा, फिर उसके बीच में यहाँ पे आपके क्या है, डेटाबेसेस। तो इस डेटाबेस एंड एप्लीकेशन, इन दोनों के बीच में कौन आता है, जेडीबीसी एपीआई। अब ये जेडीबीसी एपीआई के अंदर क्या होता है, ड्राइवर मैनेजर होता है, ड्राइवर मैनेजर के अंदर क्या होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये आगे चल के देखेंगे हम, डजेंट मैटर, पहले आप समझ के ले लो। मतलब यहाँ पे क्या है, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉजिकली, पहले तो लॉजिकली समझ के ले लो कि हम सीख क्या रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग हम बाद में देखेंगे, पहले तो आपका मोटो क्लियर होना चाहिए। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, ठीक है। पवन, मुझे आपसे डाउट आ रहा है। हम्म, नहीं ना कुछ, पूरा पूरा ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, सब सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या देना पड़ेगा मुझे, चलो स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को, अरे यहाँ पे भी दिखा। ओके गाइस, देखो ध्यान से समझ के ले लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो आपको पुणे से मुंबई जाना है, क्या है, आपको पुणे से मुंबई जाना है, कैसे जाओगे आप?
कैसे जाओगे? आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, मतलब आपके पास चॉइसेस है, आप कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन जाने के लिए आपके पास एक जरिया कोई तो होना चाहिए। शक्तिमान की तरह जाओगे क्या? नहीं जाओगे, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे भी वही साइंस यूज करना है। कोई भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल यहां से मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। कहां पे? डेटाबेस। तो ये डायरेक्टली उड़ के नहीं जाएगा, डायरेक्टली जाएगा क्या? हो नहीं जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? जेडीबीसी एपीआई के थ्रू जाएगा। मतलब पहले डेटा हमारा किसके पास जाएगा? जेडीबीसी एपीआई के पास जाएगा। फिर ये जेडीबीसी एपीआई क्या करेगी? इसको यहाँ पे प्लेस कर देगी। हमारा डेटा डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा रहा है ऐसे। अगर ऐसे पॉसिबल होता तो जरूरत ही नहीं होती उसकी। होती क्या जरूरत? देखो guys, मतलब यहाँ पे क्या है, ये जस्ट आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए क्या है, जस्ट मीडियम, एक मीडियम है। आपको एक जगह से डेटा क्या कराओ, ट्रैवल करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल डेटा फेच कर रहा है, मतलब है पहले क्या करेगी जेडीबीसी एपीआई? डेटाबेस से वो डेटा लेके आएगी और किसको प्रोवाइड करेगी? एप्लीकेशन। अपडेट करना है तो सेम इसी तरह से होता है, डिलीट करना है तो सेम इसी तरह से होता है। और कोई भी एप्लीकेशन, मुझे बताओ इसका जो हमने माई एसक्यूएल बैच देखा, माई एसक्यूएल बैच में हमने क्रड ऑपरेशन के सिवा ऐसा कोई ऑपरेशन किया है क्या? क्रड ऑपरेशन के सिवा ऐसा कोई ज्वाइन भी किया तो उसमें हमने क्या किया था? सेलेक्ट ऑपरेशन किया था, करेक्ट। एग्रीगेट फंक्शंस हमने परफॉर्म किया। कौन सा ऑपरेशन था? सिलेक्ट का ऑपरेशन था। मतलब बेसिकली डेटाबेस के ऊपर कौन से ऑपरेशंस होते हैं? क्रड ऑपरेशंस। हाँ, उसको यूज करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिकली वो क्या होते हैं? क्रड ऑपरेशन होते हैं। तो क्रड ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं विद द हेल्प ऑफ जावा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जेडीबीसी एपीआई। आप देखो गाइस, अब ये तो समझ में आ गया आपको, एक इमेज तो क्लियर हो गई आपकी कि आपको क्या लगने वाला है, जेडीबीसी एपीआई लगने वाली। अभी जेडीबीसी एपीआई लाएंगे हम कहां से, उसको रखेंगे कहां पे, करेक्ट। फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करना होगा मतलब क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो उसके लिए स्टेप्स होगी। सुना होगा किसी ने शायद जेडीबीसी की 7 स्टेप्स, सुना है किसी ने? पवन, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? बी। किसमें? कंप्यूटर में। और आपका जेडीबीसी पता नहीं? हाउ पॉसिबल? पता है। हाँ हाँ, बेसिक आइडिया। मैं कहाँ पे आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। हाँ तो वही, नहीं आपके एक्सप्रेशन से मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है इसलिए। ओके ठीक है। संकेत आपका क्या है? डीसीएस। आपका भी जेडीबीसी होगा। कल किसी ने तो पूछा था एप्लेट, किसी ने पूछा था? आपने पूछा था। एप्लेट याद है आपको? स्विंग भी याद होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, वो भी जावा का ही पार्ट है। ठीक है, डजेंट मैटर। देखो जेडीबीसी एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। अगर आपको, और मैं पहले ही बता दे रहा हूं, यहां से आगे सीखे जाने वाले टॉपिक्स हाइबरनेट, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है इजीली, देन आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है एडवांस जावा। देन आपको एडवांस जावा में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा इजी आगे वाले टॉपिक्स। और भी एक चीज क्लियर कर देता हूं, किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि मुझे एडवांस जावा मुझसे आएगा ही नहीं, छोड़ दो इस टॉपिक। इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट इज जेडीबीसी, सॉरी आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट जेडीबीसी। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन अबाउट द हाइबरनेट, बोल सकते हैं जो आपको आता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ मुझे जेडीबीसी ही चाहिए। आपका किसी भी एप्लीकेशन का पर्पस क्या होता है? तू कैसे भी कर, बस कनेक्ट करके दे मुझे। तुझे जेडीबीसी नहीं आता तो हाइबरनेट से कर दे, मोटो तो सेम ही है ना, अलग है क्या? तो आपको इस वे से जाना, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूं, हाइबरनेट सीखने के लिए आपको जेडीबीसी आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी सेम जावा एप्लीकेशन अगर आपको कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ,
हाइबरनेट यूज करो या जेडीबीसी, उसमें लगने वाली है आपको मस्ट जेडीबीसी एपीआई। उसके सिवाय आप जावा में डेटाबेस कनेक्ट कर ही नहीं सकते। क्लियर? समझ में आया सभी को? Now, अब देखते हैं स्टेप टू कनेक्ट द डेटाबेस। अब ये क्या है? ये सारा हमारा टॉपिक है guys। ये क्या है हमारा? इसके बाद देख सकते हो सिर्फ एक स्लाइड बची है, लेकिन इसी में हमारे आगे के 8 दिन चल जाएंगे। देखो स्टेप्स, कभी भी इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है व्हाट आर द स्टेप्स टू कनेक्ट द डेटाबेस टू जावा एप्लीकेशन। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है? लोड द जेडीबीसी ड्राइवर। एक जगह से माल आपको लेके जाना है दूसरी जगह, पहले उसको क्या करना पड़ेगा? लगेज को लोड करना पड़ेगा। कैसे भी करो, लेकिन उसको लोड तो करना पड़ेगा। करेक्ट? तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जेडीबीसी ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा। अब लोड करने के लिए क्या स्टेप्स होती है ये हम आगे देखेंगे जब हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन फर्स्ट चीज क्या होगी हमारी? लोड द जेडीबीसी ड्राइवर। सेकंड क्या होगी? डिफाइन द कनेक्शन यूआरएल। अब कनेक्शन यूआरएल मतलब क्या होता है? देखो आप कनेक्ट किसको कर रहे हो? डेटाबेस को। डेटाबेस को आप जावा कनेक्ट नहीं कर रहे हो, अलग है। आप क्या कर रहे हो? जावा से डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हो। डेटाबेस से जावा को कनेक्ट कर रहे हो क्या? नहीं, वो अलग चीज होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? आप जो डेटाबेस यूज कर रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, बस समझ के ले लो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो आप डेटाबेस यूज कर रहे हो उसका आपको कनेक्शन यूआरएल देना पड़ेगा। कनेक्शन यूआरएल किसने शायद आपने देखा होगा, यस, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर होता है उसका। फिर उसके बाद आपके सर्वर पे क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं। तो आपको कौन से डेटाबेस के ऊपर काम करना है ये आपको पहले ही बता के रखना पड़ता है। ऑनलाइन केतकी समझ में आ रहा है? केतकी, यस सर। जयश्री, यस स्मॉल सर। डाउट है तो मुझे आगे मत जाने देना, ठीक है? अगर स्मॉल भी डाउट है तो यस भी सर। ओके। सारिका, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? स्टेप नंबर सेकंड में हमें कनेक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। मतलब कनेक्शन को हमें लिखना पड़ेगा कि आपका लोकल होस्ट है, फिर उसके बाद क्या है? उसका पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। MySQL का 3306 होता है, वैसे ही ओरेकल का डिफरेंट होता है, MongoDB का डिफरेंट होता है। तो आपको बताना पड़ता है कि हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, कौन सा पोर्ट यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस बताना पड़ता है कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है, कौन से डेटाबेस के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारी इस्टेब्लिश द कनेक्शन। अब इस्टेब्लिश द कनेक्शन मतलब क्या होता है? कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना मतलब ये एक बार हमने डिफाइन कर लिया, अगर वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया मतलब हमारा कनेक्शन क्या हो चुका है? इस्टेब्लिश। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके डेटाबेस का यूजर नेम देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है। आपके हर डेटाबेस को पासवर्ड होता है। जब हमने डेटाबेस डाउनलोड किया था, याद होगा सभी को, अगर वो पासवर्ड किसी का भूल गया है तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैंने तभी बोला था सबका पासवर्ड सेम ही रखो, रूट। करेक्ट? फिर भी किसी ने शायद अलग अलग रखे होंगे, तो वो आपको याद में रखने हैं। अगर आपका पासवर्ड भूल जाता है स्वराज, क्या होता है? कितना तामझाम होता है, आपने देखा था उस टाइम। करेक्ट? तो हमें ऐसी नौबत आ जाती है कि हमें उसको डिलीट ही करना पड़ता है, फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको आपके डेटाबेस का यूजर नेम तो सेम ही रहता है, रूट, बस पासवर्ड डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं। लेकिन जो भी रखा है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इसके सिवाय आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या होगी? क्रिएट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या बना है? पुणे टू मुंबई जाना है आपको, यहाँ पे सिर्फ रोड बनी है। यहाँ पे क्या बनी है? सिर्फ रोड बना है, ब्रिज बना है यहाँ पे। लेकिन डेटा अभी ट्रैवल हुआ है क्या? डेटा ट्रैवल करने का काम कौन करेगा? यहाँ पे स्टेटमेंट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कल बोला था आपको,
कल मैंने आपको सिलेबस दिखाया था एक्चुअल में। जेडीबीसी में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या देखा था, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेटमेंट। यहाँ पे मतलब क्या होता है, हम सेम ऑपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट की तरह से हम क्या कर सके, मतलब इसमें हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा हमें, स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये हम उसमें देखेंगे। सो पहले आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो किसकी हेल्प लगेगी, आपको स्टेटमेंट की हेल्प लगेगी। विदाउट स्टेटमेंट इट इज नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट क्वेरी। कोई भी ऑपरेशन करना है आपको, रोड है आपके पास, उसको ट्रैवल करने के लिए भी है, लेकिन उसमें लेके जाओगे क्या, हमें कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है जावा में, हम क्या यूज करते हैं system.out.println। लेकिन सेम वही अगर हमें डेटाबेस में करना है तो क्वेरी लिखनी पड़ेगी। मतलब जावा से हमें कोई भी ऑपरेशन करना है डेटाबेस के साथ तो उसको क्या लगेगा, system.out.println चलेगा क्या, हम भेजेंगे स्टेटमेंट थ्रू system.out.println हेलो NITS ग्लोबल, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वो क्या बोलेगा, मुझे क्वेरी चलेगी। Am I right or wrong? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्वेरी दो जगह एग्जीक्यूट होती है। पहले जो आप क्वेरी यूज कर रहे हो वो पहले जावा एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो किसके पास भेजेगा, जेडीबीसी एपीआई थ्रू कनेक्शन जाएगा, जेडीबीसी एपीआई के पास, फिर जेडीबीसी एपीआई कैरी फॉरवर्ड करेगी डेटाबेस, फिर वही सेम क्वेरी एग्जीक्यूट कौन करेगा, डेटाबेस। जो भी आपका सर्वर रहेगा, जो भी आपका वेंडर रहेगा, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मतलब दो जगह एग्जीक्यूट होता है। तो हम ये आगे देखेंगे कि ये देखो यहाँ पे क्या होता है, दो जगह एग्जीक्यूट, सेम क्वेरी दो जगह एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है थोड़ा सा। तो इसको भी हमें कम करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि हम टाइम को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम। तो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 6 होती है प्रोसेस द रिजल्ट्स। अब ये स्टेप जो होती है ना, ये क्या होती है, ऑप्शनल होती है। स्टेप नंबर 6 क्या होती है, ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, कोई तो एक डेटा ऐड करना है डेटाबेस में, तो मिनिमम चीजें क्या लगेगी मुझे, पहले मेरा ड्राइवर लोड होना चाहिए। ड्राइवर मतलब जेडीबीसी एपीआई, जेडीबीसी एपीआई के अंदर ड्राइवर होते हैं, जेडीबीसी एपीआई के अंदर ड्राइवर्स होते हैं। फर्स्ट चीज मुझे ड्राइवर लोड करना पड़ेगा, सेकंड चीज कनेक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, थर्ड उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जब तक आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक आगे का काम आप कुछ नहीं कर सकते, और जब तक आप ड्राइवर लोड नहीं करोगे तब तक आप कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हर चीज के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था आपको कि मुझे इसमें कोई भी अब्सेंटी नहीं चाहिए। हो सकता है डे फर्स्ट को हम क्या देखेंगे, ड्राइवर को लोड कैसे करना है सीखेंगे, फिर सेकंड डे को हम सीखेंगे कि कनेक्शन को डिफाइन कैसे करना है, एस्टेब्लिश कैसे करना है। तो जो फर्स्ट डे को एब्सेंट रहेगा उसको समझ में आएगा क्या, उसको समझ में आएगा कि ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करनी है, लेकिन ड्राइवर को कैसे करना है वो कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो वहां पे वो स्टक हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको एब्सेंट रहना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कोई तो एक स्टेटमेंट होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। फिर उस स्टेटमेंट पे आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक क्वेरी पास करनी पड़ेगी। मुझे डेटा ऐड करना है मतलब इंसर्ट इनटू क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, करेक्ट। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। हमारा मोटो क्या था, डेटा ऐड करना है, डेटा ऐड हो चुका है वहां पे। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है। कनेक्शन को क्लोज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कनेक्शन किसका है, जेडीबीसी एपीआई। मतलब ये क्या है, जावा एप्लीकेशन के साथ डिपेंड है, नहीं है। ये क्या है, कॉस्टली रिसोर्स होता है। ये क्या होता है, कॉस्टली रिसोर्स होता है। मतलब एक्सटर्नल रिसोर्स को क्या बोलते हैं, कॉस्टली रिसोर्स बोलते हैं, जो जावा एप्लीकेशन के साथ डिपेंड नहीं है। और अगर हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूअसली चालू रख देते, ओपन रख देते, कनेक्शन को अगर हम कंटिन्यूअसली ओपन रख देते हैं तो इसका इंपैक्ट आपका आपके जावा एप्लीकेशन पे होता है।
मतलब आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस स्लोअर डाउन होता है। क्लोज नहीं किया तो कोई एरर नहीं आएगा, क्लोज नहीं किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने क्लोज नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट 100% आपके एप्लीकेशन पे पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एक स्टेप स्किप हो गई थी, कौन सी? प्रोसेस द रिजल्ट्स। अब ये रिजल्ट्स कब आएगा? जब आपका डेटा डेटाबेस से जावा एप्लीकेशन में आ रहा है। कब आएगा? फॉर एग्जांपल कौन सी क्वेरी? सेलेक्ट क्वेरी। जब आप सेलेक्ट क्वेरी यूज करोगे तब ही ये आपके यूज में आएगा, स्टेप नंबर 6, अदरवाइज नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, कैसे आएगा, बात की बात है, उसको हम लेटर ऑन देखेंगे। समझ में आ गया 7 स्टेप्स ऑफ जेडीबीसी? मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके, देखो 8 दिन में हम सिर्फ यही देखने वाले हैं, लेकिन मोटा मोटा तो समझ में आ गया कि मतलब कोई भी ऑपरेशन हो तो कैसे स्टेप फॉलो करके किया जाता है। पहले हमें ड्राइवर को लोड करना है, फिर कनेक्शन को डिफाइन करना है, फिर इस्टेब्लिश करना है, फिर स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करना है। दैट्स इट जेडीबीसी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे क्या होते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, स्टेटमेंट्स के डिफरेंट तरीके होते हैं। बस इसी में सारा खेल है जेडीबीसी का। कौन सा फास्टर होगा, कौन सा स्लोअर होगा, बाद में देखेंगे हम। अगर हमें कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो कौन सा एग्जीक्यूट क्वेरी का तरीका यूज करना पड़ेगा, हम ये बाद में देखेंगे। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अभी अभी आई एम ऑडिबल? यस सर। आपने माई एसक्यूएल नहीं किया, करेक्ट? नहीं सर, क्यों? सर ओके पापा की डेथ हो गई थी। ओके ओके। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे करोगे। ठीक है, आपके लिए मैं टाइम देता हूं नेक्स्ट मंडे तक। नेक्स्ट मंडे तक आपको क्या करना है, माई एसक्यूएल के क्रड ऑपरेशन सीख के लेने बस। यस क्या सर। करना है आपको, माई एसक्यूएल के क्रड ऑपरेशंस। आप कृष्णकांत की हेल्प ले सकते हो, संकेत की हेल्प ले सकते हो। संकेत ने तो ऑलरेडी स्किप किया है। ठीक है, बस क्रड ऑपरेशन से लेना देना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, एटलीस्ट क्रड ऑपरेशंस आपको आने चाहिए। डेटा कैसे इंसर्ट होगा, कैसे अपडेट होगा, कैसे डिलीट होगा, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. इतना करके ले लो मंडे तक, देन आप इजीली सीख सकते हो जेडीबीसी। अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्टीज हो सकती है। ओके सर। ये समझ में आ गया आज का? हाँ सर। किसी को कोई डाउट्स? वो एपीआई का थर्ड पार्टी ले सकते हैं, मतलब दूसरा थर्ड पार्टी डेटा होगा तो वो कर सकते हैं। नहीं समझ में आया मुझे, क्या बोल रहा है कृष्णकांत? जेडीबीसी एपीआई थर्ड पार्टी एपीआई। जेडीबीसी एपीआई इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्शन फॉर द जावा एप्लीकेशन। जावा के लिए आपके पास जेडीबीसी एपीआई ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप उसमें क्या कर सकते हो, देखो अगर आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, माई एसक्यूएल की जेडीबीसी लेनी पड़ेगी। अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो उसकी लेनी पड़ेगी। करेक्ट, समझ में आया? और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन? केतकी? नो सर। Yes, बोलो। संकेत है? नहीं सर, मैं क्या बोल रहा था, थर्ड पार्टी का डेटा होगा तो वो थर्ड पार्टी का मतलब क्या, मुझे वही समझ में तो नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी मतलब आपका डेटा एक ही जगह हो सकता है ना, डेटाबेस। तो डेटाबेस भी आपका थर्ड पार्टी हो गया ना। एक्सेस करो तो आपका एक सिंगल हाँ ले सकते हैं ना, फिर वही होगा ना। देखो पहले आप क्या करोगे, जावा में वो डेटा फेच करोगे। पहले क्या करोगे आप, पहले तो डेटा जो आपको इंसर्ट करना है, पहले वो डेटा कहाँ पे लाओगे, जावा में। फिर जावा से आप क्या करोगे, उसमें डेटाबेस में इंसर्ट करोगे। डायरेक्टली वो थर्ड पार्टी से डेटाबेस में नहीं जाएगा, वो जाएगा तो कैसे, जावा एप्लीकेशन के थ्रू ही जाएगा।
अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर? अभी केतकी, सारिका, अच्छा। गायत्री, Yes, sir. नो एनी क्वेश्चंस? स्वराज, काल, कृष्णकांत, कोई भी हो तो बोलो। अब किसी के माइंड में ये समझ ये नहीं आया क्वेश्चन कि सर मतलब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जेडीबीसी एपीआई तो एक होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस कैसे प्रोवाइड करते? लेकिन ड्राइवर कहाँ पे होता है? कितना टाइम हो गया? ओके ठीक है, 1 बजे तक। देखो गाइस, JDBC API is provided by Sun Microsystem to interact Java application with particular database. सेम वही है, बस यहाँ पे एक चीज ऐड हो चुकी है, प्रोवाइडेड बाय Sun Microsystem। अब ये Sun Microsystem कहीं तो आपने सुना होगा, कहाँ पे? करेक्ट, जावा एप्लीकेशन मेन किसने बनाया? सन माइक्रोसिस्टम। तो ये एपीआई आपको क्या करती है? जेडीबीसी एपीआई आपको प्रोवाइड कौन करती है? सन माइक्रोसिस्टम। मतलब जावा एप्लीकेशन खुद प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? जावा एप्लीकेशन खुद उसको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? देखो उसके बाद जेडीबीसी, अब ये जो मैं ये जो स्लाइड एक्सप्लेन जो कर रहा हूं वो क्या है? पूरा जेडीबीसी एपीआई मतलब एग्जैक्टली होती क्या है, उसके अंदर होता क्या है, ये हम समझ के लेने की कोशिश करेंगे। द जेडीबीसी एपीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू two packages. First one is java.sql, java.sql। अब जो मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ किसकी एपीआई एक्सप्लेन कर रहा हूँ? MySQL वेंडर की, MySQL वेंडर की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए उसके जेडीबीसी एपीआई के अंदर वो ये एपीआई कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई? 2 पार्ट्स में, ओरेकल के अलग हो। ठीक है, देखो गाइस, फर्स्ट तो ये एपीआई 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। फर्स्ट है java.sql और javax.sql। अब देखो ये क्या है? पैकेजेस। ये क्या है? पैकेजेस है। अब पैकेजेस का मतलब क्या होता है? इनबिल्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। क्लासेस और क्या होते हैं? इंटरफेसेस। द जेडीबीसी एपीआई कंटेन्स फ्यू इंटरफेसेस एंड हेल्पर क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल। देखो जेडीबीसी एपीआई मतलब कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, वो क्या होती है? एक जार फाइल होती है, सिंगल जार फाइल, उसके अंदर सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। कौन से फॉर्मेट में आपको मिल जाता है? जार फाइल में। और एक कंटेंट्स क्या करता है? इंटरफेसेस एंड हेल्पर क्लासेस। तो इसके ऐसे कौन कौन से इंटरफेसेस है? फर्स्ट है ड्राइवर। ड्राइवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेस। ड्राइवर इंटरफेस होगा, उसके बाद कनेक्शन भी क्या होगा? इंटरफेस होगा। स्टेटमेंट भी क्या होगा? इंटरफेस होगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होगा? इंटरफेस होगा। कॉलेबल स्टेटमेंट क्या होगा? इंटरफेस होगा। रिजल्ट सेट आल्सो क्या है? इंटरफेस। ये तो सारे इंटरफेसेस हो गए। जेडीबीसी एपीआई प्रोवाइड वन हेल्पर क्लास दैट इज अ ड्राइवर मैनेजर। अभी हेल्पर क्लास और इंटरफेस का दोनों का क्या रिलेशन होगा, ये हम डायग्राम की सहायता से समझ के लेते। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने निकालना।
ओके गाइस, देखो यहाँ पे क्या है, 4 चीजें आ गई है। वैसे बेसिकली ये सारा दोनों एक ही में होता है, जेडीबीसी एपीआई और ड्राइवर मैनेजर, लेकिन समझाने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट है। देखो क्या देखा आपने, जेडीबीसी एपीआई कौन प्रोवाइड कर रहा है, जेडीबीसी एपीआई कौन प्रोवाइड कर रहा है, सन माइक्रो सिस्टम मतलब जावा एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट चीज तो ये समझ में आ गया, किस लिए यूज कर रहा है, टू इंटरैक्ट द डेटाबेस, समझ में आ गया। फिर उसके बाद जावा, ये जो एपीआई जो है जेडीबीसी एपीआई कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, 2 पार्ट्स में, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट कौन होगा हमारा, जावा, जावा जावा डॉट एसक्यूएल, एंड सेकंड पार्ट जावा एक्स डॉट जावा एक्सक्यूएल। ओके गाइस, अब देखो ये जो जेडीबीसी एपीआई जो है ये क्या करता है, 2 पैकेजेस कंटेन्स करता है, जावा डॉट एसक्यूएल, जावा एक्स डॉट एसक्यूएल। तो जेडीबीसी एपीआई में हमें जो लगने वाला है दैट इज ओनली जावा डॉट एसक्यूएल। इसमें से हमें कौन सा लगने वाला है, जावा डॉट एसक्यूएल लगेगा। उसके बाद में हाइबरनेट टॉपिक के अंदर लगेगा हमें जावा एक्स डॉट एसक्यूएल, और इसका भी नामकरण अब चेंज हो चुका है, इसका भी नाम चेंज हो चुका है, जकार्ता हो चुका है। यस ठीक है, बाद में देखेंगे वो हाइबरनेट के बाद, अभी इसको इग्नोर करो। ठीक है गाइस, अब देखो जावा डॉट एसक्यूएल जो पैकेज है ये क्या कंटेन्स करता है, फ्यू इंटरफेसेस। इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, फर्स्ट है ड्राइवर, कनेक्शन, स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट। 6 उंगली पे गिनने जैसे, याद में रखना पड़ेगा आपको। 6 है, और उसके बाद एक है कौन सा, ड्राइवर मैनेजर हेल्पर क्लास। अब देखो ये हेल्पर क्लास किस लिए होगा, क्या यूज होगा, क्या लगता है, नाम की तरह ही काम करता है हेल्पर हेल्प क्लास। करने के लिए। किसकी हेल्प करता है, किसकी हेल्प करेगा, कनेक्शन, जो इंटरफेस है उस पर। बोलो बोलो, सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। ओके गाइस, ये जो ड्राइवर मैनेजर है ये कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज आपका डेटाबेस वेंडर करता है। मतलब ड्राइवर मैनेजर यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो उसका ड्राइवर मैनेजर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन उसके इंटरफेसेस क्या होंगे, सेम ही होंगे, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करेगा, डेटाबेस वेंडर। माई एसक्यूएल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, मोंगोडीबी, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली आपको आइडिया आ गया नहीं, ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा, क्या रोल है ड्राइवर मैनेजर का यहाँ? और विदाउट ड्राइवर मैनेजर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर मुझे जेबी से कौन सेट करता होगा ड्राइवर क्या वाला। करता होगा, सेट करता होगा सर। देखो इसीलिए मैं बार बार एक चीज बोलते आया हूँ, एडवांस जावा मतलब पूरा क्या है, इंटरफेस है। अब इंटरफेस क्या होता है मुझे बाहर से बताने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या, तो जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम उसका यूज कर सकते हैं क्या। तो फिर इंटरफेस है मतलब उसको यूज करना है तो उसको कहीं ना कहीं पे तो क्या होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए नहीं। तो उसको इंप्लीमेंटेशन कौन दे रहा है, ड्राइवर मैनेजर दे रहा है। क्लियर, तो ये होता है उसका पर्पस। ये क्या करता है, बेसिकली ये जेडीबीसी एपीआई को हेल्प कर रहा है।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेल्पर क्लास बोलते हैं। और एक ही है ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर कनेक्शन इज डिफरेंट, ड्राइवर मैनेजर इज डिफरेंट। समझ में आ गया गाइस? ये था, यस सर। ये डायग्राम निकल के निकल गया। आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्सप्लेन द जेडीबीसी एपीआई, बस ये डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, दैट्स इट। क्या है जेडीबीसी एपीआई, कौन प्रोवाइड कर रहा है, जेडीबीसी एपीआई कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, जेडीबीसी एपीआई में कौन कौन से इंटरफेसेस है, कौन कौन से हेल्पर क्लासेस है, और ये ड्राइवर मैनेजर कौन प्रोवाइड करता है। डेटाबेस वेंडर बोलना, क्या बोलना है, डेटाबेस वेंडर। ऐसे नहीं बोलना कि माई एसक्यूएल प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो हम क्या बोला, हम उनको क्या लगेगा कि उनको पता नहीं है, सिर्फ माई एसक्यूएल ही पता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेटाबेस वेंडर। क्लियर गाइस? ऑनलाइन यस यस समझ सर। में आ यस रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। हो गया संकेत? एनी क्वेश्चंस? हेल्पर क्लास हा, परत सांगायचं? ओके ओके, देखो इस java.sql क्या है, पैकेज है। पैकेज के अंदर क्या क्या है, इंटरफेसेस है। कौन कौन से है, ड्राइवर इंटरफेस। अब ड्राइवर इंटरफेस किस लिए यूज किया जाएगा, अब ये ड्राइवर इंटरफेस क्या है, प्री डिफाइंड इंटरफेस। क्या है, प्री डिफाइंड, हमें उसको क्या करना है, डायरेक्टली यूज करना है। अब ये इंटरफेस है, मतलब वो सिर्फ क्या है, बनाया है, उसको यूज कैसे करना है वो हमारे हाथ में है ना। और जब भी उसको यूज करना है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उस इंटरफेस को किसी क्लास के साथ क्या करना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं, याद में आया टॉपिक को, या फिर से रिवाइज करूं, क्योंकि बार बार लगने वाला है, मैं यहाँ भी बता रहा हूं आपको। हाइपरनेट, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, जेडीबीसी एपीआई, सब जगह हमें ये टॉपिक लगने वाला है। तो याद में रखना चाहिए कि इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम। क्या बनाना पड़ेगा हमें, रेफरेंस। रेफरेंस नहीं बनाया तो भी चलता है, लेकिन रेफरेंस बनाने से क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। रेफरेंस बनाने से क्या होता है, एक आपका एबीसी नाम का इंटरफेस है और पीक्यूआर नाम का क्लास है, उसमें आपने इंप्लीमेंट किया है इंटरफेस को, एबीसी को इंप्लीमेंट किया है। फिर आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, बताओ कैसे बनाओगे, पीक्यूआर p1 इज इक्वल टू न्यू पीक्यूआर, ऐसे बनाओगे, करेक्ट। तो उससे क्या हो जाएगा, पूरी फंक्शनलिटी एक्सेस होगी किसकी, इंटरफेस की, करेक्ट। इंटरफेस की। के साथ साथ किसकी प्रो एक्सेस होगी, पीक्यूआर की भी। लेकिन Sure. इससे थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज ये एक्यूरेट नहीं माना जाता। करेक्ट। देखो अब हमारा मेन मोटो पर्पज क्या होता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ किसकी फंक्शनलिटी एक्सेस करनी है, इंटरफेस की, ना कि पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास की। तो यहाँ पे क्या बना, जब हम क्या बनाते हैं, इस केस में हमें क्या बनाना पड़ता है, रेफरेंस बनाना पड़ता है इंटरफेस का। तो इंटरफेस का रेफरेंस बनाने से क्या होगा, आपकी मेथड कहां पे एग्जीक्यूट होगी, चाइल्ड क्लास में, जहां पे उसको इंप्लीमेंट किया है। लेकिन सिर्फ वही मेथड एग्जीक्यूट होगी जो डिफाइन की है इंटरफेस में, आपकी क्लास की कोई मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इससे क्या होती है, थोड़ी सी सिक्योरिटी मेंटेन होती है, मतलब कोई भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ऐसे होता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें याद में रखनी पड़ेगी। क्लियर? और किसी को कोई डाउट्स, समझ में आया संकेत? ड्राइवर मैनेजर, तो ये सारा जो, हाँ आपके क्वेश्चन की ओर गया ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो ड्राइवर एक इंटरफेस है, ड्राइवर किस लिए यूज किया जाएगा, टू लोड द जेडीबीसी ड्राइवर। अब लोड करने का काम ये ऑलरेडी डिफाइन किया है, बस आपको क्या करना है, उसको यूज करना है। अब यूज करना है मतलब उसका क्या करना पड़ेगा,
ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर का क्या बनाओगे आप? ऑब्जेक्ट बनाओगे। और जब वो आपका ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट कौन होने वाला है? ड्राइवर इंटरफेस आपका एग्जीक्यूट होना। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसकी नीड है? ड्राइवर मैनेजर। तो इसलिए इस तरीके से वो हेल्प करता है। करेक्ट। तो सभी का इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे प्रोवाइड होगा? ड्राइवर मैनेजर। और ये इंप्लीमेंटेशन ड्राइवर मैनेजर। प्रोवाइड करता है आपका डेटाबेस वेंडर। क्लियर? यस एनी सर। मोर क्वेश्चंस? गायत्री? नो? स्वराज पूछो यार, टाइम है हमारे पास। एक ही होता है, हम कल देखेंगे उसका इंस्टॉलेशन। हमें वो डाउनलोड करना पड़ता है। जब हम डाउनलोड करते हो हमें कौन से फॉर्मेट में मिलता है? जिप के फॉर्मेट में मिलता है। जिप फाइल, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे क्या निकलता है? एक जार फाइल निकलती है। फिर वो जार फाइल हमें क्या करनी पड़ती है? हमारे जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करनी पड़ती है। उसके भी दो तरीके होते हैं। कौन सा तरीका अच्छा होगा, कौन सा तरीका अच्छा नहीं होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिर उसको कनेक्ट करने के बाद ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, 7 स्टेप्स। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा जेडीबीसी एपीआई, डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको अटैच करना पड़ेगा। तो कल का नेक्स्ट लेक्चर हमारा सिर्फ किसके ऊपर होगा? ये डाउनलोड कैसे करेंगे, अटैच कैसे करेंगे, इतने को। और पॉसिबल हुआ तो फर्स्ट स्टेप करके देखेंगे, लोड करके देखेंगे। क्लियर? हो सकता है किसी का नहीं हो रहा है, किसी का हो रहा है। समझ में आ गया? नो एनी क्वेश्चंस? ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, आपके ग्रुप में क्वेश्चन आया होगा, इसको रोटेट कैसे करना पड़ेगा? रोटेट नहीं होगा, आपके मोबाइल में देखो, रोटेट नहीं होगा। program to accept two number and check if they are twin prime or not. Beautiful. ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हो? ग्रुप में भेजा है मैंने। यस सर, यस यस। Yes, sir. राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स। पहले तो आपको क्या करना है? 2 नंबर एक्सेप्ट करने हैं। उसके बाद चेक वेदर दे आर ट्विन प्राइम और नॉट। अब ट्विन प्राइम नंबर मतलब कैसे होगा? देखो, आपने जो 2 इनपुट्स लिए, फॉर एग्जांपल 3 and 6 लिया है। अब 3 नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन 6 नंबर प्राइम है क्या? मतलब है यहाँ पे क्या होगा? ट्विन प्राइम है क्या? नहीं है। लेकिन अगर आपने 3 and फॉर एग्जांपल 2 लिया है, 2 and 3 लिया है, अब यहाँ पे दोनों भी क्या है? प्राइम नंबर। तो इनको क्या बोलेंगे? इस पेयर को क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम किसका लिखना है?
to check a twin prime number or not. जो नंबर लेंगे हाँ आगे क्वेश्चन पहले समझ के ले लो क्वेश्चन. यूज द फंक्शन नेम एज ट्विन. ट्विन नाम का आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है. द फंक्शन रिटर्न 1 इफ इट इज ट्विन प्राइम, अदरवाइज रिटर्न द 0. मतलब यहाँ पे देखो फंक्शन से वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर ट्विन है तो वैल्यू 1 आनी चाहिए और ट्विन नहीं है तो 0. मतलब यहाँ पे बूलियन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है. फिर उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर थ्रू, फिर उसके बाद आप लगा सकते हो ना इफ जो आपने जो वेरिएबल लिया है डबल इक्वल टू 1 है तो स्प्रिंट कर सकते हो आप. हाँ देखो ना वो आप देखो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. मेन पर्पज क्या होना चाहिए, चलो ऐसे भी नहीं किया तो भी चलेगा. एटलीस्ट आप ऐसा करो, एक क्लास ले लो प्राइम नाम का. प्राइम क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल ले लो, कौन से दो, कौन से भी एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लो, ठीक है. फिर उनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा. इनपुट देने के लिए आपको एक मेथड बनानी पड़ेगी, या फिर या मेथड बनाओ या डायरेक्टली उनको स्कैनर क्लास से, मेन मेथड से डायरेक्टली आप स्कैनर क्लास से भी ले सकते हो, मेन क्लास से. या फिर इंस्टेंस वेरिएबल भी मत ले लो, मेन क्लास में क्या करो, दो वेरिएबल्स ले लो, उनको यूजर से इनपुट ले लो, और जब आप क्या कर रहे हो इस प्राइम मेथड को कॉल कर रहे हो तो कॉल करते हो क्या करो, वो जो नंबर्स आपने लिए हैं, जो इनपुट लिया है यूजर से, उसको प्रोवाइड करो उस फंक्शन. लेकिन यहां पे दोनों को कैसे चेक करेंगे, चलो ठीक है देखते हैं कब तक मिलेगा प्रोग्राम. एडवांस क्यों ज्यादा, ठीक है 2 मिनट का. ओके कब तक मिलेगा, कल बहुत देर हो जाएगी. इतना कल तक मॉर्निंग तक सर. एक प्रोग्राम के लिए 5 मिनट का काम है यार. प्राइम नंबर का लॉजिक किसको पता नहीं है, लेकिन एक शर्त है, इंटरनेट पे या किसी की भी मदद लेनी नहीं है. इंटरनेट की मदद लोगे ना गाइस तो 2 मिनट का आंसर है, 2 मिनट में मिल जाएगा आपको. लेकिन यहाँ पे ना नुकसान किसका होगा, खुद का होगा, आपका होगा. देखो ये चीज तो एडवांस जावा में लगने वाली नहीं, ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ. कोर जावा की ऐसी एरे के प्रोग्राम, स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम्स हमें लगने वाले ही नहीं है. जब तक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी लगने वाले नहीं. लेकिन ये आपको सिखाए जाते हैं, क्यों, कोर जावा में सबसे ज्यादा फोकस, इससे आपकी क्या बढ़ती है, लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ती है. और अगर आप इसमें क्या करते हो, हाँ मुझे सर को जल्दी जल्दी दिखाना है इसलिए मैंने देखा खटक से उसको मैंने इंप्लीमेंट किया और दिखाया, सर ने गुड गुड भी बोला, लेकिन इससे नुकसान आपका ही होता है. लेकिन हाँ मैंने बोला है मुझे 1-2 घंटे में चाहिए, 4 घंटे में दिया तो भी चलेगा, लेकिन वो आपने खुद ने किया होना चाहिए. मैं मानता हूं किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का कम होता है. 2 फ्रेंड्स साथ होते हैं, एक का जल्दी हो जाता है फिर दूसरा नाराज हो जाता है, अरे मेरा नहीं हुआ. संकेत है कृष्ण का, होता है या नहीं, होता है. लेकिन ऐसा नहीं है, देखो हर बगीचे में हर फूल साथ में नहीं खिलता, हर किसी का वक्त होता है. तो मेरा कहने का मतलब यही है, नाराज नहीं होना है, लेकिन कम भी नहीं रहना है, साथ में चलना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ मान के चलते हैं, हाँ नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत. लेकिन अगर आपने एफर्ट्स नहीं लिए तो आप जैसे पीछे थे वैसे ही पीछे पीछे रहते जाओ.
अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद की एबिलिटी, खुद की थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी, और ये सारा खेल होता है थिंकिंग का। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। अब ये ट्विन प्राइम का प्रोग्राम है तो सभी काम में लग जाएंगे कि सेम फंक्शन में दो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, दो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबका डायरेक्शन गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ उसी फंक्शन को दो बार कॉल करना। प्राइम नाम का फंक्शन है, प्राइम नाम का फंक्शन है, फंक्शन में आपने एक नंबर पास कर दिया। वही प्रोग्राम मैंने अगर आपको ऐसे बोला है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है, एक फंक्शन लेना है, उस फंक्शन में आपको करना है, चेक करना है कि क्या नंबर वो प्राइम है या नहीं। कितना इजी हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पे, ट्विन ट्विन प्राइम है तो यहाँ पे सब काम में लग जाएंगे, एट टाइम दो नंबर पास कर। तो लेकिन दो नंबर को एट टाइम कैसे आप चेक करो, यहाँ पे आपको क्या सोचना पड़ेगा, सेम फंक्शन को आप दो बार कॉल नहीं कर सकते। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम अलग नंबर भेजना है, सेकंड टाइम अलग नंबर भेजना है। समझ में आ रहा है, माइंड गेम है। क्या करना है आपको, सेम फंक्शन को दो बार एग्जीक्यूट करना है विथ डिफरेंट पैरामीटर। आप डिफरेंट पैरामीटर बोला तो ओवरलोडिंग मत करने देंगे हम, ठीक है। ओवरलोडिंग से भी होगा, लेकिन ये हमारा कंसेप्ट ओवरलोडिंग का नहीं है। बस हमें दो बार उसको कॉल करना। तो उसके पैरामीटर कितने हो गए प्राइम फंक्शन के, एक ही पैरामीटर होगा, लेकिन उसका रिजल्ट रिटर्न कहाँ पे आना चाहिए, दो के पास आना चाहिए, मेन मेथड के पास आना चाहिए उसका रिजल्ट। और कौन से फॉर्मेट में आना चाहिए उसका रिजल्ट, बुलियन। 1 और 0 आना चाहिए। चलो 1 और 0 ही नहीं आना चाहिए, कुछ भी चलेगा, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं पे तो आना चाहिए। उसका रिजल्ट कहाँ पे आता है, शायद सर ने बताया। कभी भी मेथड को अगर कोई हम रिटर्न टाइप देते हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ पे आता है, जिसने उसको कॉल किया है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम मेन मेथड ही कॉल करे, जिसने उसको कॉल किया है वहां पे वो क्या आता है, आउटपुट रिटर्न आता है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन रिटर्न टाइप। करेक्ट। तो आपको इसका यूज करके ये बनाना पड़ेगा। चलो ये प्रोग्राम कल देखते हैं, ठीक है। कल कौन सा दिन है, सैटरडे, फिर उसके बाद संडे मंडे 2 दिन छुट्टी। ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे को किसकी छुट्टी, नहीं नहीं इसकी भी नहीं थी। समझ में आ गया सारिका।